हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने बहुत अच्छी तरह से समझा और उम्मीद करता हूं कि डिफरेंट तरीके से जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास किया वैसे ही डिफरेंट तरीके से आपने इतिहास को समझा होगा, इतिहास को जाना होगा। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो कुछ आपने समझा, जाना, उसे याद करें और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कमीशन द्वारा, उसके अनुरूप तैयारी करें और बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो आधुनिक इतिहास आप लोगों ने पढ़ा, एक कार्य और करिएगा, समय-समय पर कोई आपके पास बुक हो, स्टडी मटेरियल हो, तो वहाँ से अपना नॉलेज इम्प्रूव करते रहिएगा। अभी मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने चल रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री। ये मध्यकालीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास वहीं से शुरू होगा, जहाँ से मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक घटना बताई थी और वो घटना ये थी, यदि आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि यूरोप के लोग भारत आया करते थे और भारत के लोग यूरोप जाया करते थे। इस तरह से भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध कायम थे, व्यापारिक संबंध कायम थे। मैंने वर्ल्ड मैप बना करके यह बात समझाई थी कि ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका के थोड़ा सा राइट में अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर यूरोप, यूरोप और अफ्रीका से थोड़ा सा राइट में एशिया। तो मैंने कहा था कि यूरोप के लोग भारत आते थे व्यापार करने, पानी के रास्ते, जमीन के रास्ते, लेकिन बाद में मुस्लिम शासकों ने यूरोप से भारत आने का जो मार्ग था वो बंद कर दिया और जब मार्ग बंद कर दिया तो यूरोप के व्यापारी अब भारत में नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक नया रास्ता तलाशा और उधर से भारत आकर के वो व्यापार करने लग गए। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी और यहीं से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया और पूरा पढ़ा ही डाला। वास्को डी गामा ने नया रास्ता तलाशा और उसके बाद फिर पुर्तगाली कंपनी आई, फिर अन्य कंपनियां आई, फिर भारत में कंपनियां लड़ने लगी, फिर भारत पर विजय हासिल की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फिर कैसे भारत के लोग स्वतंत्र हुए, यही सब मैं बता रहा था। तो ये मुस्लिम शासकों ने जब यूरोप का रास्ता बंद किया, यूरोप से भारत आने का, तो यूरोपियंस ने भारत आकर के गुलाम बनाया। अभी मैं मुस्लिम शासकों की बात करने जा रहा हूं कि इनकी वजह से एक प्रॉब्लम तो आपने देख ली। अब इनकी वजह से मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। दरअसल यूरोप के लोग तो बेटा बहुत बाद में आए भारत में और तब उन्होंने आकर के भारत में दिमाग लगा करके धीरे धीरे भारत पर कंट्रोल किया। ये तो बहुत बाद की बात है। यूरोप तो भारत से बहुत दूर है, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग जो मुस्लिम देश थे वो तो भारत के बगल थे, भारत के पड़ोस में थे। तो इन्होंने भारत के लिए समय समय पर परेशानी खड़ी की। अभी तक मैंने बताया मुस्लिम शासकों का यूरोप की तरफ आक्रमण और उसका प्रभाव। अब मैं आपको बताऊंगा मुस्लिम शासकों का भारत की तरफ आक्रमण और उसका प्रभाव। मुस्लिम शासकों ने इंडिया पर कैसे अटैक किया, ये मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूं। किन परिस्थितियों में अटैक हुआ, ये आप लोगों को समझना है। वैसे आप लोग इस बात को जानते हैं कि भारत की समृद्धि विश्व के लोगों को आकर्षित करती रहती थी और समय समय पर दुनिया से व्यापारी, लुटेरे और भारत पर कब्जा करने का उद्देश्य लेकर के भारत में लोग आते रहते थे, लोग आते रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम शासक भी आए। लेकिन मैं आप लोगों को भारत पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण पढ़ाऊं, इससे पहले आप लोगों को कुछ समझना होगा। तब आपको मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास समझ में आएगा। अच्छा, समझना क्या है? देखिए, भारत एक समृद्ध देश था। यूरोप के लोग भारत से आते थे, व्यापार करते थे, उससे उनको लाभ प्राप्त होता था। ये तो बहुत बाद की बात है जब मुस्लिम शासकों ने रास्ता रोका, वरना यूरोप से बहुत पहले से लोग भारत आया करते थे। वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए या आक्रमण करने के उद्देश्य से। जैसे अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, यूरोप के व्यापारी भी भारत आया करते थे। तो क्या है कि ऐसा चलता रहता था। यूरोप के लोग व्यापारी
अच्छे थे और वो व्यापार करके बहुत लाभ में रहते थे। भारत में भी व्यापार होता था और भारत के लोग भी विश्व के साथ व्यापार करते थे, विश्व के देशों के साथ व्यापार करते थे, उनको भी प्रॉफिट होता था। अभी क्या है कि अगर यूरोप और भारत के बीच में आप देखो तो यहाँ पर जो एरिया है, यूरोप और भारत के बीच का जो कुछ क्षेत्र है, आज यहाँ के लोग रिच हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल बेचते हैं ये पूरे विश्व में। अभी क्या है कि अभी ये रिच हैं। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर सब, आज भी रेगिस्तान ही है आप जानते हैं, तो यहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती थी। तो यहाँ के लोग जो है ना वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े थे, कबीलाई लोग थे, जन एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उनको मारते रहते थे, लूट पाट करते थे, यही इनकी जीवन शैली थी। ये बहुत पिछड़े हुआ करते थे। तो बहुत बाद की बात है। अच्छा, इसमें मुस्लिम कंट्री में एक देश है यहाँ पर अरब, एक अरब देश पड़ता। और अरब के, क्योंकि अरब देश अरब सागर के किनारे है, अरेबियन सी, और समुद्र के किनारे स्थित देश या राज्य अक्सर समुद्री रास्तों से विश्व के साथ व्यापार करते थे और प्रॉफिट में रहते थे। तो अरबी व्यापारी भारत में आते थे व्यापार करने, और वो साउथ इंडिया में जा करके व्यापार भी करते थे। ऐसा होता रहता था। अरब की एक महिला व्यापारी थी। उस महिला व्यापारी के कर्मचारी थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल 570 ईस्वी की बात है, 570 ईस्वी की, 570 एडी की। एक बार ध्यान से आप समझ लें, मैं आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने चल रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री। 1206 से 1707 ईस्वी तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें सल्तनत पीरियड है 1206 से 1526 ईस्वी तक, और मुगल पीरियड है 1526 से 1707 ईस्वी तक। विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सल्तनत काल के समय पर ही विजयनगर और बहमनी जैसे राज्य तथा सूफी मत के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अभी ज़्यादा इस टॉपिक पर आप दिमाग पर प्रेशर ना डालें, मैं समझाऊंगा। मुगल काल के दौरान आप शेर शाह सूरी को देखेंगे, शिवाजी को देखेंगे, सिख गुरु को देखेंगे। तो आप सल्तनत काल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और टॉपिक साथ में आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप मुगल काल पढ़ेंगे, लेकिन उस दौरान मैं आप लोगों को शेर शाह सूरी, शिवाजी और सिखों के बारे में बताऊंगा। ये सब तो आप आगे पढ़ेंगे। मैं अभी बात कर रहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो है, इनका जन्म हुआ था 570 एडी में, 570 ईस्वी में। 610 ईस्वी की बात है, 610 एडी की, हीरा गुफा में, ये हीरा गुफा है, हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब ये ज्ञानी बन गए तो इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की। ये जहां पर थे अरब में, वहां पर मूर्ति पूजा हुआ करती थी। आप जानते हैं मूर्ति पूजा हिंदू धर्म के लोगों का कार्य है, सनातन धर्म के लोगों का कार्य है। जनजाति लोग भी जो हिंदू धर्म से ही थोड़ा सा मिलता जुलता उनका रहन सहन था, धर्म था, तो इस टाइप के लोग भी मूर्ति पूजा करते थे। तो आप तो जानते हैं जब कोई नया धर्म शुरू करता है तो पुराने धर्म की उसे कमियां बतानी होंगी, आलोचना करनी होगी, तभी ना कोई नया धर्म स्वीकार करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा का विरोध करने लग गए। एक नया धर्म शुरू कर रहे थे, ये इस्लाम धर्म। अब जब इन्होंने कहा मूर्ति पूजा मत करो, तो आप तो जानते हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं उनके धर्म में हस्तक्षेप होगा तो वो विद्रोह पर उतर आएंगे। अंग्रेजों ने हिंदुओं के धर्म में जब हस्तक्षेप किया तो 1857 जैसी क्रांति हो गई। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया। पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से भाग करके मदीना चले गए, मक्का नामक जगह से भागकर मदीना चले गए। तो क्या हुआ कि जो ये गए हैं 622 ईस्वी में, इसे ही हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। ये हिजरी कैलेंडर की शुरुआत है। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना में लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने लगे, इस्लाम धर्म स्वीकार कराने लग गए। कुछ लोग इनके फॉलोवर बने। पैगंबर मोहम्मद साहब को धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई
कि अगर मैं धर्म का प्रमुख बन के रहना चाहूंगा तो मेरा जीवित रहना कठिन है। बहुत लोग दुश्मन हैं, कोई ना कोई मुझे मार देगा। यदि मेरे पास सेना हो जाए, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मेरे पास राजनीतिक शक्ति भी हो और धार्मिक शक्ति भी, तो ज्यादा सुरक्षित रह पाऊंगा। धर्म का प्रचार जो होगा वो तो होगा ही। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक सेना बनाई, अपने आप को शक्तिशाली बनाया और अब साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया और धर्म का प्रचार भी, यानी मदीना से अटैक करके बच्चों मक्का पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मक्का इनके नियंत्रण में आ गया। अब इस्लामिक साम्राज्य बनने लग गया, लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाने लग गया। अब इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई। पैगंबर मोहम्मद साहब इस बात को जानते थे कि ये कबीलाई लोग, जनजातीय लोग आपस में लड़ते थे, लड़ लड़ के मरते थे, एक दूसरे को लूटते थे। अब सब के सब पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, तो किसी को लूट करके इनको क्या मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने बटे हुए लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ दिया। जिसको भी धर्म स्वीकार करवाया उसको वो इस्लाम धर्म का फॉलोअर हो गया और उसको एक पहचान दे दी, मुस्लिम। एक भावना भर दी, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, और एक उद्देश्य दे दिया, इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार करो, इस्लामिक एम्पायर खड़ा करो, इस्लाम धर्म का प्रचार करो। आज के बाद यहाँ के बटे हुए लोग जो आपस में लड़ा करते थे वो एक साथ आ गए, वो इकट्ठा होने लग गए, इनकी शक्ति बढ़ने लग गई। और जब शक्ति बढ़ने लग गई तो अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनके आंतरिक संघर्ष को बाह्य संघर्ष की ओर मोड़ दिया। आज तक जो लोग आपस में लड़के मरते थे, आज के बाद ये लोग संगठित होकर के निकलेंगे और अफ्रीका पर अटैक, यूरोप पर अटैक, भारत पर अटैक, और धीरे धीरे ना सिर्फ मुस्लिमों की संख्या बढ़ती चली जाएगी बल्कि इस्लामिक एम्पायर भी बढ़ता चला जाएगा, इस्लामिक साम्राज्य भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैं मुस्लिम शासकों के बारे में आपको पढ़ाने और समझाने चल रहा हूँ, तो जानना आवश्यक है वो कैसी भावना है जिससे प्रेरित होकर मुस्लिम शासक विश्व पर अटैक करेंगे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को यह भी समझ में आया कि आपस में लड़ करके एक दूसरे को मारते थे, लूटते थे, कुछ नहीं हासिल होता था। लेकिन सोच करके देखो, अगर यूरोप पर अटैक करें, भारत पर अटैक करें, तो लूट में भी बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि यहां सोने चांदी की कोई कमी तो थी नहीं। और भारत तो बहुत समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जैसे ही मुस्लिमों की ताकत बढ़ेगी, मुस्लिमों की ताकत बढ़ेगी, मुस्लिम शासकों की ताकत बढ़ेगी, भारत पर अटैक का खतरा मंडराने लग जाएगा। तो कैसे आक्रमण हुआ भारत पर ये तो मैं बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर और भी समझ लो, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हुई 632 ईस्वी में, 632 एडी में। इनके पिता थे अब्दुल्ला, माता थी अमीना, यानी फादर अब्दुल्ला, मदर अमीना, अंकल चाचा अबू तालिब और अबू जहल। अबू जहल इनकी पत्नी थी, पातनी लिखा है इसको संभालिएगा। पत्नी थी खदीजा, वाइफ खदीजा, डॉटर फातिमा, पुत्री फातिमा, जमाता सनिल्ला, अली, कबीला क्लैन कुरैश। ये कुरैश मैंने कहा ना, कबीलाई लोग थे ये सब, कुरैश कबीला से संबंधित थे। और इस्लाम धर्म से संबंधित 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक है कुरान, एक है हदीस, एक है इजमा और एक है कयास। ये 4 ग्रंथ हैं। चारों को मिला करके शरीयत कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर शरिया कानून लागू है। अभी ये देखो, जो तालिबानी है ये शरिया कानून ही लागू करवाना चाहते हैं। जो कुरान है ये पैगंबर के वचनों का संग्रह है। ये एक मिनट, अल्लाह की बाड़ी है, ये अल्लाह की बाड़ी है। जो हदीस है ये पैगंबर मोहम्मद साहब के वचनों का संग्रह है, जो कुछ उन्होंने बोला वो इसमें लिखा गया। जो इजमा है ये न्याय सिद्धांत है, जस्टिस से रिलेटेड है। और जो कयास है इसे तर्क कहते हैं, तर्क वितर्क आर्गुमेंट हैं इसमें लिखे हुए। तो इस तरीके से ये चारों मिला करके शरीयत कहलाते हैं, शरीयत।
पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये कुरान अल्लाह की बाड़ी है, हदीस पैगंबर के वचनों का संग्रह है, ये पैगंबर है। मैं लाख प्रयास कर लूँ लेकिन टाइपिस्ट ऐसा टाइप करते हैं, मैं आज तक इस तलाश करता रहा, कोई मिला नहीं अभी तक कि कोई ऐसा टाइपिस्ट मिल जाता जो तैयारी किया होता, कभी थोड़ा सा उसको ज्ञान होता हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का। आज तक मुझे जितने टाइपिस्ट मिले हैं, इनको बस काखा गाघा का ज्ञान होता है और उस पर मात्रा कैसी लगानी है, वो टाइप कैसे करना है, इतना ही पता होता है। मैं सोचता हूँ कई बार कम से कम ये तो देख लिया करे कि माता पिता में भी जो है पत्नी लिखते में पातनी लिख दी है, कम से कम इतना तो पता हो, इतिहास ना पता हो चलेगा। और हम लोग के पास इतना टाइम होता नहीं कि एक बार मैटर दें फिर बैठ करके एक एक लाइन में करेक्शन करवाएं, वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या है कि इजमा न्याय सिद्धांत है, कयास तर्क और वितर्क है। पैगंबर मोहम्मद साहब बहुत दिनों तक नहीं जिए। 632 ईस्वी की बात है, 632 एडी की पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब धर्म का प्रमुख बने कौन। तो निर्वाचन हुआ, जो लोग थे उस समय इस्लाम धर्म के, उनके बीच से निर्वाचन हुआ, और जो निर्वाचित हुआ, जिसको माना गया कि धर्म का प्रमुख बनेगा, उसे ही बच्चों खलीफा कहा गया, उसे खलीफा कहा गया। तो अभी क्या है कि खलीफा जो है इस्लाम धर्म का प्रमुख होगा, और याद रखना राजनीति का भी, धर्म का प्रमुख होगा, राजनीति का भी। जैसे भारत में क्या है, संतों का अपना कार्य है और राजनीतिज्ञों का अपना। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास धर्म की भी पावर है, वो महंत हैं, और राजनीतिक शक्ति भी है उनके पास, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। ये अलग बात है कि भारत का कल्चर अलग है। भारत में अगर कोई सीएम बने या पीएम, अगर वो साधु संत टाइप का व्यक्ति भी है तो वो जबरन लोगों पर हिंदू धर्म नहीं थोपेगा, लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, ये सब नहीं होता। भारत में सभी धर्मों का समान महत्व रहा है, हमेशा से रहा है। लेकिन विश्व के अन्य देशों में, जैसे आप लोग को याद होगा यूरोपियंस को देखो, जब वो शक्तिशाली होने लग गए तो लोगों को ईसाई बनाने लगे। भारत में आपको याद होगा पुर्तगाली आए थे, गोवा के सब चर्च तोड़ डाले थे और वहाँ मंदिर का निर्माण करा दिया। अंग्रेज भी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे, तो ऐसा भारतीय नहीं करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी निर्वाचित जो खलीफा हुए उसमें पहले हैं अबू बकर, 632 से लेकर 634 एडी तक इनका समय है। दूसरे हैं उमर, 634 टू 644। फिर हैं उस्मान 644 से 656 ईस्वी, और अली 656 से 662। चौथे खलीफा के बाद खलीफा का पद वंशानुगत हो जाता है, पिता खलीफा है तो बेटा खलीफा होगा। बाद में इस पर भी बड़ा मतभेद हो गया। ये जो अली हैं ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि वास्तविक खलीफा अली को ही होना चाहिए था, और जिन्होंने ऐसा कहा वो लोग सिया कहलाते। सिया, भाई पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज को खलीफा बनना था, ये निर्वाचन क्या है। और जो लोग मानते हैं कि नहीं शुरू से जितने खलीफा हुए सब सही हैं, यही बेटा सुन्नी कहलाते हैं, यही लोग सुन्नी कहलाते हैं। सुन्नी धार्मिक रूप से ज़्यादा कट्टर होते हैं और सिया अपेक्षाकृत कम कट्टर होते हैं। यहाँ से सिया सुन्नी का विवाद चला रहा है, तो अभी विवाद में नहीं फंसना है, आगे बढ़िए। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम सल्तनत कालीन वंश पढ़ाऊंगा, सल्तनत कालीन वंश। लेकिन ये तब पढ़ाऊंगा जब भारत पर मुस्लिमों का शासन स्थापित हो जाएगा। इससे पहले जो लोग आएंगे भारत में वो मुस्लिम आक्रमणकारी होंगे, उनके बारे में बात करूंगा मैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, ये सब आक्रमणकारी थे, आते चले जाते थे। जब से भारत में मुस्लिमों ने शासन करना शुरू किया, वहीं से सल्तनत काल कहा जाता है, परेशान मत होना, आगे इस बात को क्लियर करूंगा। तो 1206 ईस्वी से पहले कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, लेकिन 1206 ईस्वी के बाद भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना मानी जाती है और मुस्लिमों का शासन माना जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप कुतुबी वंश पढ़ेंगे 1206 से 1210 ईस्वी, उसके बाद शमसी वंश पढ़ेंगे
जैसे आज देश में कभी भाजपा पार्टी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की, ऐसे पहले वंश का शासन होता था। जैसे खिलजी है तो खिलजी वंश का शासन माना जाता। शमसी वंश 1210 से 1265 ईस्वी, बलबनी डायनेस्टी 1265 टू 1290 एडी, खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 एडी, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। कुल मिला जुला के ये समझ लो लगभग 300 साल तक का काल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो वो सल्तनत काल है। और लास्ट में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को मारकर जब बाबर शासन स्थापित करेगा तो उस काल को मुगल काल माना जाता है, वो मुगल काल है। तो लोधी वंश के बाद आप लोग मुगल वंश पढ़ेंगे। तो ये सब विवाद अभी छोड़िए, मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से कि भारत में मुस्लिम शासकों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे कर ली। अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे कर ली। तो क्या हुआ कि जिस अरब क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, जहां के अरबी व्यापारी बहुत पहले से भारत में आकर व्यापार किया करते थे, वहां पर एक मुस्लिम रूलर था, एक मुस्लिम रूलर था, उसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज, उसका नाम अल हज्जाज था। और जो अल हज्जाज नाम का वो रूलर था, उसने क्या किया, एक बार फिर से आपको मैप पर फोकस करना होगा। ये जो है एशिया। तो ये अल हज्जाज नाम का जो रूलर था अरब का इसने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। जिस समय मुस्लिम शासक भारत पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, संयोग देखिए भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। एक वक्त हुआ करता था जब पूरे भारत का एक शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। कभी भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था, समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये सब लगभग संपूर्ण भारत के शासक थे, तो ये शक्तिशाली थे। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता था तो भारत की स्थिति खराब होती थी। जैसे आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बताया था कि जब तक मुगलों के पास भारत में विशाल साम्राज्य था, अंग्रेज हाथ जोड़े मुगलों के सामने खड़े होते थे कि सर हमें कुछ प्रॉफिट दे दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन मोहम्मद शाह रंगीला के काल में भारत में छोटा छोटा क्षेत्र अलग अलग हो गया, भारत टूट गया, अवध स्वतंत्र, बंगाल स्वतंत्र, कर्नाटक स्वतंत्र, हैदराबाद स्वतंत्र, आपको अच्छे से याद है। उसी के बाद अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। भारत के लोग जब आपस में लड़ते थे, भारत क्षेत्रों में बट जाता था, राज्यों में बट जाता था, तो भारत कमजोर होता था। तो विश्व के लुटेरों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था कि चलो भारत को लूटो। भारत पर कब्जा करने वाले तुरंत भारत में घुस जाते थे कि चलो भारत पर कब्जा कर लो, मौका बहुत अच्छा है, भारतीय आपस में लड़ रहे हैं। जिस समय अरब का जो रूलर था जिसका नाम था अल हज्जाज, अल हज्जाज, ये भारत पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था। अल हज्जाज उस समय पर पूरे भारत की बात छोड़ो आप, अगर इधर पाकिस्तान तक अपने देश का समझ लो, समझना क्या है वो तो था ही, पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है ये देखो आप, ये वर्तमान समय में जो आपको यहाँ पर पाकिस्तान दिख रहा है, इधर आप समझो अफगानिस्तान तक तो भारत का बॉर्डर जाता था, ये पूरा भारत था। अभी अफगानिस्तान से थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाओ आप तो यहीं से मुस्लिम क्षेत्र शुरू होता था। अब सोचो अगर मुस्लिम घुसना भी चाहें इधर से, सबसे पहले पाकिस्तान है, और इस समय पाकिस्तान में छोटे छोटे क्षेत्र में कई शासकों का शासन था। छोटे छोटे क्षेत्र में तो पूरा भारत कितने टुकड़ों में बटा है इसकी बात छोड़ दो आप, पाकिस्तान में ही छोटे छोटे कई क्षेत्र थे, वहां के अलग अलग शासक थे। यहाँ तक कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग क्षेत्रों पर यहाँ शासन करते थे। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं कहां पर किसका शासन था, कहां पर किसका शासन था। ये देखिए, ये पाकिस्तान में ही है, सिंध, सिंध है, यहाँ का शासक था दाहिर।
पाकिस्तान में ही देवल क्षेत्र था, यहाँ का भी शासक था दाहिर। पाकिस्तान में निरून का क्षेत्र था, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का शासन था निरून क्षेत्र पर। पाकिस्तान में सिहवान था, यहाँ बजाहरा का शासन था जो दाहिर का ब्रदर था, दाहिर का भाई। उसके बाद ब्राह्मणवाद है, यहाँ पर जय सिंह का शासन था जो दाहिर का बेटा था। इधर क्षेत्र हैं, इधर रूलर हैं। अरोर, यहाँ पर लाडी का शासन था जो दाहिर की पत्नी थी, और दाहिर की दो बेटियां सूर्य देवी और परमल देवी, परमल देवी, ये दोनों जो है पुत्रियां हैं दाहिर की। तो इस तरह से इन लोगों का शासन था, इन लोगों का शासन था। अब आप विचार करके देखें, अगर स्थिति ये है कि छोटे छोटे क्षेत्र में आप लोग बटे हुए हो, स्थिति ये है कि आप लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हो, तो कोई बात नहीं, आप बटे रहो। लेकिन कोई भी विदेशी आक्रमणकारी यदि भारत में घुसे तो आपात स्थिति में तो आप सब लोग एक हो जाओ और दुश्मन आक्रमणकारी का सामना कर लो। पर कंडीशन मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह से थी, जैसे देखो ये क्षेत्र है, बटा हुआ है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता। एक जगह पर दाहिर का शासन है, एक जगह पर उनके बेटे का शासन है, एक स्थान पर उनके भाई का शासन है, एक स्थान पर उनकी पत्नी का शासन है। अगर मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है, कासिम आक्रमण कर रहा है, तो जैसे दाहिर से लड़ाई शुरू हुई तो बेटे को सपोर्ट में आ जाना चाहिए। पर यहाँ बेटे को लगा कि कोई बात नहीं, डैड संभाल लेंगे। डैड लड़ते लड़ते खुद डेट कर गए। अब कासिम का सामना बेटे से हुआ तो उनको लगा कि भतीजा संभाल लेगा। बेटा हारा, फिर ये भी हारे, फिर ये भी हारे। कुल मिला जुला के एक एक लोग भाई सब साथ में मिल जाते तो कासिम इनको नहीं हरा पाता। पर अलग अलग लोगों को हराना आसान कार्य होता है। एक तो भारत के लोगों ने अपने ही पूर्वजों से सीखना बंद कर दिया था, इसीलिए ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते थे। देखो बेटा, बुजुर्गों का सम्मान समाज में हमेशा रहा है, और इसलिए रहा है कि बुजुर्ग बहुत कुछ जानते हैं, बड़े अनुभवी होते हैं। वो बच्चों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भारत के बुजुर्ग एक सीख दे गए थे कि अगर एक लकड़ी है, अकेली है, उसको तोड़ दोगे तो टूट जाएगी। बट वही लकड़ी का अगर गट्ठर बना लो और फिर उसको तोड़ो तो नहीं टूटेगी, यानी लकड़ी को मिला दो, कई लकड़ी को मिला दो। यही बात यहाँ पर भी लागू है। पर भारत के बुजुर्गों की बातें जो कहानियों के माध्यम से समझाते थे, भारतीयों को कहानियां ही लगी। उन्होंने कहानी पढ़ ली, एंजॉय कर लिया, इंटरेस्ट आ गया, बात खत्म, कुछ सीखा नहीं। पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है, उसमें बहुत सी कहानियां हैं जिनमें कहानियों के माध्यम से उपदेश दिया गया है, और विश्व की कई भाषाओं में वो कहानियां जो है वो ट्रांसलेट की गई, कई भाषाओं में। दुनिया के लोग उससे सीखते हैं। भारत में आकर के भारत की पुस्तकें पढ़ करके दुनिया के लोग विद्वान हो जाते थे। भारत के लोग, मैं क्या बोलूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे में जब दाहिर ने अटैक किया, सॉरी कासिम ने अटैक किया, तो लोगों को एक हो जाना चाहिए। बट लोग एक नहीं हुए, एक नहीं हुए। तो चलिए मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बताता हूं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, या क्योंकि ये लोग अरब के थे, अरब क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करेंगे, तो इसीलिए भारत पर इसको मुस्लिम शासकों का आक्रमण कहा जाता है, या अरबियों का आक्रमण। सबसे पहले 711 एडी में उबैदुल्ला और बुदैल नाम के दो आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने आए, भारत पर आक्रमण करने आए। इन दोनों को बॉर्डर पर ही हरा दिया गया, ये भारत में नहीं घुस पाए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। दरअसल ये दोनों भी अल हज्जाज के सेनापति थे, बल्कि तीनों अल हज्जाज के सेनापति थे, ये तीनों के तीनों। तो शुरुआत में दो आक्रमणकारी तो मार दिए गए, भारत में नहीं घुस पाए। फिर अल हज्जाज ने अपना भतीजा, अपना दामाद, अपना सेनापति, तीनों एक ही है, मोहम्मद बिन कासिम मल्टी टैलेंटेड था, कई जिम्मेदारियां साथ में उठाता था ये, इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। 712 ईस्वी में यह व्यक्ति भारत पर आक्रमण किया,
तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों अरब के शासक अल हज्जाज के सेनापति थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सिंध के शासक थे दाहिर। तो दाहिर को इसने हराया, इसने दाहिर को हराया, और दाहिर के बाद एक एक करके शासकों को हराता चला गया। यानी कि ये निरून के बौद्ध भिक्षु, इन्होंने तो खैर लड़ा ही नहीं, मतलब कुछ विशेष प्रतिरोध नहीं किया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया सबने, तो बात खत्म हो गई। सेहवान के बजाहरा, ब्राह्मणवाद के जय सिंह, अरोर की लाडी, ये सब के सब हार गए। मोहम्मद बिन कासिम ने एक और अटैक किया था मुल्तान पर, और मुल्तान पर अटैक हुआ था 713 ईस्वी में। मैं आपको बताऊं कि अरबों को मुल्तान से इतना सोना मिला कि अरबों ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा। अरबों ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा, यानी कि सोने का शहर। ये प्रश्न पूछा गया है, सोने का शहर कहा, सोने का शहर कहा। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को बहुत फायदा हुआ। कासिम ने भारत के क्षेत्रों को लूटा, लोगों को मारा, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया, ये सब कार्य तो किए ही, लेकिन साथ ही साथ उसने भारत से प्रॉफिट लेने के लिए और भी कई प्रकार के कार्य किए। देखो बेटा, दाहिर एक ब्राह्मण शासक था, और भारत में ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग था जो मर जाए लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता था। कुछ अपवाद हो तो बात छोड़िए, ब्राह्मण धर्म परिवर्तन नहीं करता था जल्दी। दाहिर के लोग मारे गए, दाहिर मारा गया, लेकिन ये लोग धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते। बौद्धों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अन्य बहुतों ने धर्म परिवर्तन कर लिया डर से, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जो डर से धर्म परिवर्तन नहीं करते। कासिम ने ऐसे लोगों के लिए भी दिमाग लगाया। उसने उन लोगों से कहा जो धर्म नहीं बदल रहे थे अपना, कि देखो क्योंकि हमने ये क्षेत्र जीत लिया है, सिंध, देवल, निरून, सेहवान, ये सब, अब यहाँ पर रहना है तो आप लोगों को हमें कर देना पड़ेगा, और कर हमको मुस्लिमों से ज्यादा देना पड़ेगा आपको। जैसे मुस्लिम कर देता है 100 रुपए, तो हिंदू देगा 110 रुपए। 10 रुपए ज्यादा क्यों? ये जजिया कर है। कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स की शुरुआत की, जजिया कर की शुरुआत की थी। जजिया कर, ये जजिया कर है, ये दिमाग लगाया गया था, क्योंकि कासिम जानता था कि यदि भारत का कोई भी हिंदू व्यक्ति कर नहीं पे कर पाता है, तो या मुस्लिमों के टार्चर से परेशान हो जाता है, तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। तो मोहम्मद बिन, अच्छा ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर की शुरुआत की, और जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंध का इतिहास है। सिंध पर ही सबसे पहले अरबों ने अटैक किया है, और सिंध का इतिहास लिखा गया है चचनामा नाम की पुस्तक में। और चचनामा जो है, ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, अरबी भाषा में। चचनामा का एक और नाम है फतहनामा, क्योंकि फतेह हासिल की, फतेह अरबों ने, इसलिए इसको फतहनामा कहा जाता है, फतहनामा, है ना। तो भारत पर जो अरबियों ने अटैक किया, अरबियों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ, ये बात आप जानते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र पर, यानी भारत के इस क्षेत्र पर कुछ कार्य भी शुरू कराए, जैसे खजूर की खेती, खजूर की खेती शुरू कराई, दिरहम नाम का सिक्का जारी कराया, दिरहम सिक्का जारी कराया। और जैसा मैं अभी बोल रहा था कि पंचतंत्र का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एक और पुस्तक है चरक संहिता, ये पुस्तकें भी अरबी भारत से अपने साथ ले गए, और इसका उन्होंने अरबी में ट्रांसलेशन करवाया, अरबी भाषा में इसका अनुवाद करवाया। पंचतंत्र और चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में अनुवाद कराया। एक और पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत,
इसका अनुवाद किया अल फाजरी ने। अल फाजरी ने इसका ट्रांसलेशन किया। इस तरह से अरबियों ने भारत में रह करके कुछ कार्य किया। दरअसल काफी अरबी यहाँ पर बस गए, जो क्षेत्र उन्होंने जीता हुआ था। और भारत के लोगों की दूरदर्शिता देखिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत में कोई वायरस ना फैले, तो भारत में घुसने ही मत दो। कोरोना वायरस जो फैला भारत में, समस्या क्या हुई? खैर, चाइना वालों ने सच्चाई भी छिपाई। वहां से कोरोना वायरस जब फैलना शुरू हुआ, तो उसी समय अगर इंटरनेशनल जो फ्लाइट वगैरह चलती है उनको रोक दिया जाता, तो भारत में कोरोना वायरस आता ही नहीं, ये दुनिया में नहीं पहुंच पाता। पर चाइना वालों ने जानकारी छिपाई तो दुनिया में फैल गया। वो बात छोड़ो आप। अभी मुस्लिम शक्तियों से भारत को खतरा है, मुस्लिम शासकों से भारत को बहुत खतरा है, पर यह बात भारत के शासक समझ नहीं पा रहे। ये जो छोटा सा पौधा लगा हुआ है सिंध में, अभी अगर इसको उखाड़ के फेंक दिया गया होता, भारत में यह पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, यानी इतना बड़ा नहीं होता कि भारत के लोगों को लूट सकता या बर्बाद कर सकता, धार्मिक उत्पीड़न कर सकता। लेकिन भारत के लोगों ने, ये मुस्लिम आक्रमणकारी, ये अरबी लोग भारत में रह करके लोगों को मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अन्य भारतीय शासकों ने विरोध नहीं किया। और अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा देखो आप। भारत प्राकृतिक रूप से 3 तरफ से सुरक्षित था। नॉर्थ में हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, ईस्ट में म्यांमार तक अपना था। हम पर अटैक होता था उत्तर पश्चिम से, अफगानिस्तान की तरफ से, वहीं से खतरा था। और वो भी 3 पहाड़ी दर्रे थे उधर से, पहाड़ी रास्ते, 2 पर्वतों के बीच का रास्ता, खैबल दर्रा, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा। चाइना ने अपनी सेफ्टी के लिए, उसके ऊपर अटैक होता था, उसने चाइना की दीवार बना डाली, इतनी बड़ी दीवार। भारत में इतनी बड़ी दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर बिरला या अंबुजा टाइप का सीमेंट लगा के पैक भी मार देते उन दर्रों में, तो कोई आक्रमणकारी जल्दी भारत में घुस नहीं पाता। लेकिन भारत के लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऊपर से ये जो अरबी लोग शासन कर रहे हैं पाकिस्तान क्षेत्र पर, इनको किसी ने निकाल के भगाने का प्रयास नहीं किया। अब सोच करके देखो, आने वाले समय में भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि आज कासिम भारत का कुछ क्षेत्र लूट के लेके गया है, तो अन्य लुटेरों के लिए बस ये समझिए कि वो प्रेरणा का काम करेगा। आज तो उसने कुछ क्षेत्र लूटा है और कम लूटा है, अगला जो आक्रमणकारी आएगा वो बहुत बड़ा लुटेरा होगा। 17 बार भारत को लूटेगा महमूद गजनवी। 17 बार लूटेगा महमूद गजनवी। अच्छा देखो, इतिहास कुछ ऐसे ही लिखा गया है, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी है। उसको भी मैं चाहता हूं आप ध्यान से समझ लो। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शासकों ने भारत के कुछ शासकों को हरा दिया, तो मुस्लिम शासकों को भारत के किसी शासक ने हराया नहीं। यकीन मानिए, अगर मुस्लिम शासक पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र तक घुसे, तो भारत में ऐसे ऐसे शासक हुए जो इराक, ईरान, सीरिया तक निकल गए और मुस्लिम शक्तियों को बहुत मारा, बहुत परेशान किया, बहुत से शासकों को हराया, बहुत सी शादियां की, लंबे समय तक वहां रहे भी। आप लोग 2 नाम सर्च करना नेट पर और देखना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत। एक नाम है बप्पा रावल, जिनके नाम पर पाकिस्तान का रावलपिंडी है अभी, और एक नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। आप देख लेना कि सिकंदर को महान कहा जाता है, बहुत बड़े साम्राज्य का शासक कहा जाता है। जरा पता करना, भारत के ललितादित्य मुक्तापीठ और बप्पा रावल, इन लोगों का साम्राज्य सिकंदर से बड़ा था या छोटा? जरा देखना इन लोगों ने कहां तक अटैक किया था। लेकिन क्या है कि भारत का इतिहास ज्यादातर विदेशियों ने लिखा, तो वो भारतीयों की पराजय के बारे में लिखते हैं, भारतीयों की जीत के बारे में नहीं। वो भारतीयों की कायरता के बारे में लिख देंगे, पर बहादुरी के बारे में नहीं लिखेंगे। जबकि आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर अगर कहीं पाए जाते थे, कभी पीठ पर नहीं मारते थे, किसी से लड़ते थे तो सीने पर चोट पहुंचाते थे, वो भारतीय थे। सबसे ज्यादा बहादुर लोग भारत के पाए जाते थे।
अगर वो किसी से हारते थे तो फिर अपनों के धोखे की वजह से हारते थे, नहीं तो नहीं हारते थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 17 बार हराएंगे, लेकिन वो जब जब मोहम्मद गोरी को हराएंगे उन युद्धों को विस्तार पूर्वक लिखने का या डिटेल से लिखने का प्रयास नहीं किया गया किताबों में, लोग समझ सकें कि पृथ्वीराज चौहान कितने ताकतवर थे। अगर पढ़ाया जाता है विस्तार पूर्वक किसी युद्ध को तो तराइन का दूसरा युद्ध, जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो थोड़ा सा आप लोग समझते हुए इतिहास को पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ऐसी बातें आपसे करता हूं, नहीं तो आप बातों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में ये अच्छा एक बात तो एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि भारत के लोगों में कुछ कमियां भी थी। दरअसल भारत के लोग खुद मेहनत कम करना चाहते थे और ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहते थे। अगर उनको कोई परेशान कर रहा है तो वो ऊपर वाले को याद करते थे कि ऊपर वाले इसको दंड देंगे, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। कई बार ऐसा होता भी था। जैसे देखो मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर के परिवार को खत्म किया तो दाहिर की दो बेटियां थीं, सूर देवी और परमल देवी। उन्होंने अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहा। दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, भाई सबको पता चल गया था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ये महिलाओं का बड़ा अपमान करते थे। दुनिया के अन्य लुटेरे तो या अन्य आक्रमणकारी ऐसा नहीं करते थे जितना ये थे, बहुत ज्यादा बर्बर थे, ये असभ्य थे, महिलाओं का बड़ा अपमान करते थे। दुनिया पर कहीं पर आक्रमण करते थे तो वहां से बहुत सी महिलाओं को अपने साथ उठाकर लेके अपने क्षेत्र चले जाते थे, उनके लिए विलासिता का माध्यम थी। और विश्व के देशों पर ही क्यों, तालिबानियों को देखो आप, ये लोग अपने देश की महिलाओं को नहीं छोड़ते। तो ये बात भारत में दाहिर की बेटियों को पता थी, सूर देवी परमल देवी। दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, महोदय हम आपके जो शासक हैं अल हज्जाज, उनको दिल से अपना मान चुके हैं, मतलब अपना पति मान चुके हैं। आप हम लोग को ले चल करके उनको सौंप दो, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। कासिम बड़ी खुशी खुशी ले गया कि भाई शासक है, दोनों राजकुमारियां थी, खूबसूरत थी, देखेगा तो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो हमारा हो सकता है प्रमोशन वगैरह कर दे। दोनों राजकुमारियां ले जाई गई अल हज्जाज के सामने और दोनों राजकुमारियों ने दिमाग लगाकर अल हज्जाज से कहा कि देखो हमने दिल से आपको अपना माना था, हमने बताया था कासिम से, उसके बाद भी कासिम ने रास्ते में हमारा अपमान किया, हमारा अपमान किया। अब आपके यहाँ क्या चलता है, क्या नहीं, क्या धर्म है, क्या संस्कृति, हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि क्योंकि अब हम आपके योग्य नहीं रहे, हमारा किसी ने अपमान कर दिया, अब हम आपके योग्य नहीं रहे, तो अब हम आपसे शादी नहीं कर सकते, आपके साथ नहीं रह सकते। हमारे यहाँ की संस्कृति है, धर्म है ये। अब आप समझ सकते हैं, एक क्षण अल हज्जाज पॉजिटिव हुआ, दूसरे क्षण उसको निगेटिव होना पड़ा, वो नाराज हो गया। कासिम को बुलवाकर उसने कहा कि जब इन दोनों ने कहा था कि ये मेरी हो चुकी हैं मन से, तो फिर इनके साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों किया। कासिम सफाई देना चाहता था, नहीं दे पाया। अल हज्जाज ने आदेश दिया कि इसको घोड़े से बांध कर तब तक खींचा जाए जब तक कि मर न जाए। और दोनों को घोड़े से बांध कर, सॉरी, कासिम को घोड़े से बांध करके इतना खींचा गया कि कासिम बुरी मौत मर गया। एक तो घोड़ा आप समझ सकते हैं सबसे स्पीड से दौड़ता था उस जमाने में, ऊपर से अरबी घोड़ा बड़ा स्ट्रांग होता था और स्पीड से दौड़ेगा, तो कासिम बुरी मौत मरा। और जब यह खबर, अच्छा दोनों राजकुमारियों ने भी फिर आत्महत्या कर ली, उन्होंने भी अपने सम्मान की रक्षा की, दोनों मर गईं। तो क्या हुआ कि अब ये खबर जब भारत में पहुंचेगी तो आप सोचो, भारतीयों का तो पहले से ही मानना था कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर कासिम ने भारत के लोगों को परेशान किया तो कासिम बुरी मौत मरा। अब भारत के लोग शांति से बैठ सकते हैं। और देखो इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप पढ़ो एग्जाम क्लियर करो फिर भूल जाओ। इतिहास का मतलब है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं उनसे कुछ सीखो आप। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया, अगला जो आक्रमणकारी है वो लगभग 300 साल बाद आएगा।
लेकिन 300 साल बाद भी भारत में वही लापरवाही, वही परिस्थिति। कोई अलर्ट नहीं है कि अगर कोई पड़ोसी हम पर अटैक कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं। भारत के लोग आपस में लड़ते रहते थे। उनको पता नहीं होता था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन तो भारत के पड़ोसी देशों में होता था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारत पर चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करें या यूरोपियंस, भारत के लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। लोग लूटेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कोई सम्मान नहीं रहेगा, गुलाम हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, अच्छा बेटा एक बात और, मैं जो कुछ बोलता हूँ उस समय के हिसाब से बोलता हूँ, उस समय जो घटनाएं घटित हुई, इन सबको, उन सब गलतियों से वर्तमान में सीखना और वर्तमान से ये सब जोड़ने का प्रयास मत करना। उस समय धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पे मरना मारना, ये सब बहुत ज़्यादा था। आज का मानव तो बहुत डेवलप हो चुका है, डेवलप माइंड का है। अब लोग जीना चाहते हैं। उस समय तो बात बात पे लोग जान देते रहते थे, जैसे जीवन की कोई कीमत ही नहीं। और आज लोग जीना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीवन के उद्देश्य हैं उनके सामने। एक समय तो जैसे कुछ बड़ा उद्देश्य ही नहीं था, छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ मरते थे। यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह से भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो हुआ और सफल रहा। ये आक्रमण सफल रहा। अब जो आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करेगा, इसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहीं का शासक था ये। और एक बात और, मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी तुर्क आक्रमणकारी है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताएं आप, भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी जिसने आक्रमण किया था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी वो महमूद गजनवी है। वो महमूद गजनवी है। इन बातों को आप ध्यान में रखना। वैसे आप लोगों का कोई डाउट मेरे पास नहीं आता। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों। जहां तक मैं गेस कर पाता हूं कि आपको डाउट होता ही नहीं होगा, इसलिए डाउट नहीं पूछते मुझसे। बट हाँ, एक सलाह जरूर देता हूं, अगर किसी को कहीं पर भी कोई समस्या हुआ करे तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जो चैट बॉक्स है एप्लीकेशन पे, वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं रात्रि में 9 बजे के बाद। कोई भी समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। ये जो आपको मैटर हिंदी मीडियम में दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी बैच परचेज किया है, तो इंग्लिश मीडियम में उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब जो आक्रमणकारी आक्रमण करेगा वो है महमूद गजनवी। दरअसल अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है गजनी। गजनी गजनी में एक व्यक्ति था अलप्तगीन। उसने यामनी डायनेस्टी की स्थापना की, यानी कि अलप्तगीन फाउंडेड यामनी डायनेस्टी। अलप्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना की, और यामनी वंश जो है उसकी राजधानी क्या थी? गजनी। कहां पर पड़ता है ये? अफगानिस्तान में। तो अलप्तगीन के बाद बहुत से शासक बने गजनी के, जैसे अलप्तगीन के बाद इसहाक खान, इसहाक खान के बाद पिराई खान, पिराई खान के बाद बलख्तगीन, और बलख्तगीन के बाद महमूद गजनवी। अब ये जो महमूद गजनवी है ये बड़ा महत्वाकांक्षी था। ये बहुत शक्तिशाली मुस्लिम शासक बनना चाहता था। आप तो जानते हैं बहुत शक्तिशाली बनने के लिए बहुत विशाल सेना होनी चाहिए, विशाल सेना को पेमेंट करनी होगी, उसके लिए पैसा होना चाहिए। और आज तक अफगानिस्तान में यदि अमेरिका और भारत जैसे देश मदद नहीं करते तो इनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान के शासक के पास कहाँ इतना पैसा आएगा को विशाल सेना बना ले और फिर अपनी ताकत बढ़ा ले? हाँ, उसके पास एक ऑप्शन है, अन्य क्षेत्रों पर अटैक करके उन्हें लूट ले, अन्य देशों पर अटैक करके उन्हें लूट ले। अब अगर ये अफगानिस्तान के वेस्ट में जाता, तो जब इसके पास कुछ नहीं है, इसके वेस्ट के लोगों के पास भी कुछ नहीं था, वहां क्या पाता लूट करके? वो रेगिस्तानी क्षेत्र था, लोग पिछड़े हुए थे आर्थिक रूप से।
बट यह व्यक्ति अफगानिस्तान से निकल करके भारत पर अटैक कर दे, तो आप जानते हैं अब तक पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र लूटा है। पाकिस्तान मतलब वर्तमान समय का पाकिस्तान, तब तो भारत ही था, अभी तो पूरा भारत बाकी था। महमूद गजनवी अगर भारत में लूट मचाए तो भारत में जो संपत्ति इसे मिलेगी उससे वो विशाल सेना बना सकता था और फिर अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। और भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो दुनिया के किसी शासक से पैसा लेकर उसकी सेना में भर्ती हो जाते थे। आपको तो पता है अंग्रेजों ने भारतीयों को ही सेना में भर्ती करके, भारत से ही पैसा कमाकर भारतीयों को सेना में भर्ती करके भारत में सेना बड़ी करके भारत जीता था। ऐसा दुनिया में शायद ही कहीं होता रहा। भारत में मूर्खों की कमी नहीं थी, नासमझ लोगों की कमी नहीं थी। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे में महमूद गजनवी के पास अच्छा विकल्प है भारत पर आक्रमण करने का, और गजनवी ने भारत पर आक्रमण शुरू भी कर दिया। अब कैसे आक्रमण शुरू करेगा, क्या करेगा, मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आज के लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।